बहुत अच्छी और मतलब टेस्टी लग रही है, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनी है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल काव्या की दुनिया। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी मंगलवार का दिन है, तारीख है 28 जनवरी। टाइम हो रहा है सुबह के करीब बज गए हैं 6:30। तो मैं उठी थी, बस उसके बाद जो है ना मुंह वगैरह धोया और अभी देखो आंखें भी पूरी तरह से नहीं खुली। आंखें जो है ना मतलब आराम तो बोल गया था लेकिन लेट खुली आँखें। तो बस पहले फटाफट से लंच की कर दूँ तैयारी और साथ ही साथ बच्चों को भी उठा रही हूँ क्योंकि 6:30 ऑलरेडी बज चुके हैं और बच्चे जो है ना नहाएंगे वहाएंगे फिर वही टाइम हो जाएगा। तो इसीलिए तो लंच में बनेंगे पालक की सब्ज़ी। और पालक जो है ना मैंने रात को ही कट करके रख दिया था, मतलब कल दिन में जैसे कट कर दिया था। बस अब आलू वगैरह काट के और इसको फटाफट से छोकूँगी। उर्वी, काव्या, बेटा खड़े हो जाओ, देखो टाइम हो रहा है आज, खड़े हो जाओ जल्दी से। तो चलिए फटाफट से आलू वगैरह कट कर लेते हैं। तो जी कट गए आलू, तो बस अब फटाफट से छोक रही हूँ और बड़े कुकर में इसलिए बना रही हूँ। कढ़ाई ना मेरी घिरी हुई है, रात को मैंने बनाई थी उसमें पूरियाँ, तो इसीलिए इसमें अभी तक ऑयल बचा हुआ है। तो इसमें बना दूँगी और लगेगा ना जल्दी ज़्यादा है तो एक सीटी भी लगा दूँगी, जल्दी से बन जाएगी, इतनी देर नहीं लगेगी अभी। तो जी बस यहाँ पे जो है ना सबसे पहले प्याज ऐड किया और उसके बाद मस्टर्ड ऑयल में, फिर उसके बाद जो है ना टमाटर और हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें चॉपिंग करके ऐड कर दी हैं साथ में। उसके बाद जाएंगे इसमें सूखे मसाले। सूखे मसालों में एज़ यूजुअल नमक मिर्ची, हल्दी नहीं जाएगी इसमें क्योंकि पालक और मेथी में हल्दी का जो है ना रोल कुछ होता नहीं है, तो इसलिए डालते भी नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना आज हो गया था थोड़ा सा सामान ख़त्म, तो ऑयल वगैरह इतना था मैंने सारा ऐड कर दिया था। तो आज मुझे थोड़ा सा सामान भी लेकर आना है, तो मुझे जाना है मार्केट। तो बस यहाँ पे जो है ना मसाला अच्छे से भुन गया है, तो बस फटाफट से जो है ना इसमें ऐड करेंगे आलू। तो आलू पहले ऐड करेंगे, थोड़े से आलू कस जाएंगे, फिर उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम पालक। अब पालक ऐड कर दिया है, फिर उसके बाद जो है ना इसमें मैं पानी कुछ भी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि पालक में ऑलरेडी इतना पानी होता है, तो इसीलिए इसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती है। तो बस यहाँ पे दूसरी तरफ गर्म पानी होने के लिए रख दिया है, थोड़ा-सा गर्म पानी होगा और उसमें मांडूँगी मैं आटा। तो यहाँ पे जो है ना बच्चों को साथ के साथ बोल दिया था रेडी होने के लिए। बच्चे जो है ना फटाफट से नहाने गए हैं। अब मौसम थोड़ा ठीक है तो डेली ही नहा कर जाते हैं। पहले ये होता था कि 1 दिन छोड़ के 1 दिन चले जाते थे नहाकर। तो अब जो है ना उनका खुद ही मन नहीं करता, वो खुद ही बोलते हैं कि हाँ, हम डेली ही नहा कर जाएँगे। तो मैं भी ज़्यादा रोक-टोक करती नहीं हूँ क्योंकि अच्छा है, बच्चों को जितनी अच्छी आदत होगी तो ज़्यादा ही अच्छा है। सब्जी बन गई तो है बस अच्छे यहाँ से, पे ये देखिए देखो सब्ज़ी मेरी बहुत बन के अच्छी रेडी और हो गई है मतलब और टेस्टी बहुत ही लगने अच्छे लगी से है। बनी थी। देखो बहुत कितनी ही बढ़िया टेस्टी सब्जी सब्ज़ी, बनी है। देखने में तो भी बस अच्छी लग रही थी फटाफट और से मैं खाने में रोटियां बहुत सेक रही टेस्टी हूँ। लगी थी सब्ज़ी। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे फटाफट से मैं रोटियाँ सेक रही हूँ। अच्छा, मैंने आप सबको बताया था व्लॉग में कि मतलब मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो हाँ जी, अब बिल्कुल ठीक हैं। थोड़ा-सा मतलब बिल्कुल तो नहीं कह सकते लेकिन थोड़ी-थोड़ी सी आँखों की रोशनी धीरे-धीरे वापसी आ रही है। तो हुआ क्या था ना, उनके शुगर जो है ना एकदम से ज़्यादा बढ़ गया और उससे उनकी आई साइट जो है ना बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी। लेकिन अब जो है ना काफ़ी बेटर हैं और मुझे लग रहा है कि ठीक भी हो ही जाएँगी अब। तो इसी वजह से ना मैंने यही व्लॉग वगैरह शूट भी नहीं किए थे, लेकिन अब जो है ना अब ठीक हैं काफ़ी। और मैं अभी तक गई भी नहीं हूँ क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं और वो काव्या के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो इसीलिए ना मैं नहीं जा पाई थी। तो मैं 1-2 दिन का ड्रॉप गैप करके ना फिर देखती हूँ मैं कब जाना होगा मुझे। तो बस यहाँ पे जो है ना फटाफट से रोटियाँ सिक गई हैं मेरी। उस दिन एक ही दिन में है ना बहुत कुछ हुआ था, मतलब पहले जो है ना मम्मी की ही तबीयत ख़राब हुई, फिर उसके बाद मैं वहाँ गई, वहाँ से आई तो देखा उर्वी के चाचा हैं छोटे वाले, उनको इतनी चोट लग गई कि मतलब बाइक से है ना किसी मतलब बड़ी गाड़ी ने उनको साइड वग़ैरह मारी, वो पैर में, हाथ में ना पूरी चोट लगी हुई है, बहुत बुरे तरीके से मतलब जो है ना एक्सीडेंट हुआ था। और तबीयत इनकी इतनी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो गुम चोट है ना इतनी लग गई है पूरे पैर पे और पूरे हाथ पे, तो है ना जो गरम पट्टी वग़ैरह ना वो बंध रही है। लेकिन उस दिन जो है ना, दिन ही इतना ख़राब था, बहुत ज़्यादा। कभी-कभी होता है ना ऐसे कि जी हो गए बहुत हैं सबके बेकार दिन टिफ़िन जाता पैक। है और आके देखो सुना सबके ना टिफ़िन इन्होंने पैक हमें कर दिए मैंने, नहीं हिमालय बताया का, फ़ोन उर्वी का, करके काव्या का, कि तीनों का मतलब टिफ़िन ये पैक हो गया परेशान है। होंगे। बस तो अभी जा रही हूँ आके कि पता चोटी चला तो वगैरह हम करके बहुत लाने ज़्यादा क्योंकि दुखी रेडी हुए हो थे। गई तो जी हैं यहाँ अच्छे पे से, तो टिफ़िन बस अब वग़ैरह वो पैक चोटी हो गए वगैरह हैं। हो जाए। और मेरी चाय भी देखो रखी हुई है, लेकिन चाय पीने का ना टाइम ही नहीं मिलता इतना बिल्कुल तो भी जी कि मेरा सारा सुबह-सुबह काम हुआ ख़त्म और अभी जो है ना बज गए हैं पौने 11। तो मैंने अपनी 2 रोटियां सेक के रखी थी, मैं खाने जा रही हूँ। पहले खाना खा लो, आइए आप लोग भी खा लीजिए। और पालक की सब्ज़ी ना मेरे को तो बड़ी अच्छी लगती है क्योंकि ये ना पालक हमेशा
हरी सब्जियाँ तो सारी बेस्ट होती हैं देखो, लेकिन बच्चों के ऊपर है खाएँगे नहीं खाएँगे, बस मैंने टिफ़िन में रख तो दिया, लेकिन हाँ, खा लेंगे जहाँ तक है, बच्चे पालक खा लेते हैं। 11:30 11:30 बज गए और मुझे ये लग रहा है कि मैं पता नहीं 12:30 तक आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी। तो मुझे जाना है मार्केट थोड़ी देर के लिए। तो एक्चुअली क्या है, तो मुझे ना ये वाली नेट है, ये नेट मैं लेकर आई थी, आप सबको पता ही है इसके बारे में। तो इसको जो है ना कलर कराना है, इस वाली नेट को, इसको जो है ना इसमें ऐसा कलर कराना, तो थोड़ा हल्का हल्का सा इस तरह का कलर हो जाएगा, तो कलर अच्छा लगेगा। फिर ये हो जाएगा कि इसकी जो स्कर्ट वगैरह मुझे बनानी, जो आजकल चल रही है ना घेर वाली स्कर्ट, से तो ये बनेगा नहीं, क्योंकि मैंने बनाई भी नहीं है कभी, और ख़राब हो गई तो फिर वही है। अगर एक आधी बच्चे की बना लेते तो शायद मुझे आ ही जाती, लेकिन अभी जो है ना मैं रिस्क नहीं लूँगी, इसको बाहर ही बनवाऊँगी, खुद नहीं बनवाऊँगी। तो मैं जा रही हूँ कलर करवाने इसको, कि इसको रेडी करवा लो, इसको रेडी करवा लो। और मैंने ना स्कर्ट वगैरह कभी पहनी भी नहीं है, तो स्कर्ट वो जो चल रही हैं अब बहुत अच्छी लगती हैं, मैंने दूसरों को देखा है पहने हुए तो बहुत अच्छी लगती है, तो मैं सोचा कि बनवा लेती हूँ। तो जी ये वक्त है शाम का, करीब बज गए हैं 7, और मैं ना कलरिंग के लिए देकर आई थी नेट, और उन्होंने बोला था कि कल लेकर चले जाना, तो मैं आज लेकर नहीं आई हूँ, तो इसलिए आज आप लोग साथ ब्लॉग में भी नहीं दिखा पाई। तो जी, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था, घर का सामान थोड़ा ख़त्म था, वो भी मुझे लेकर आना था, और यहाँ पे जो है ना ऑयल, रिफाइंड ऑयल और चावल वग़ैरह ना सब ख़त्म हो रखे थे। तो दालें वग़ैरह तो मेरी रखी हुई हैं, दालें वग़ैरह मैं कम यूज़ करती हूँ ना, तो वो वैसे भी रखी ही रह जाती हैं, और इस वक़्त जो है ना डब्बे भरी दालें सारी रखी हुई हैं। तो बस यहाँ पे सबसे पहले ये मस्टर्ड ऑयल का डब्बा खोला है, और उसको जो है ना इसमें कंटेनर में डाल के रखा है, और थोड़ा-सा मैं निकाल के रखूँगी, जो मैं दिया जलाती हूँ ना शाम को तेल का, वो वाला। और साथ में ही निकाल के रख देती हूँ एक ही बार में, फिर ये रहता है कि एक डब्बे में अलग से रहता है वो। फिर यहाँ पे जो है ना सारा तेल झूठा नहीं होता, और ये डब्बा जो है ना कंटेनर मैंने सुबह ही धो के रख दिया था। जब भी कोई डब्बा खाली होता है तो मैं उसे धो के ज़रूर रखती हूँ, ताकि जो है ना मेरा काम आसान हो जाए, डब्बे जो है ना एक साथ इतने सारे गंदे ना हों। और ये कंटेनर मैं लेकर आई थी घर से। जब मैं घर से आई थी उस दिन मैं ये कंटेनर 2 मतलब 8 दिन के लिए रुकने गई थी ना तब। तो बस यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का एक पैकेट इसमें खोल दे रही हूँ, और आलू बॉयल होने के लिए मैंने रख दिए हैं। जब तक मेरे आलू बॉयल होंगे तब तक मैं अपना सारा जो सामान है ना जो मैं लेकर आई हूँ, सारा मैनेज करके मैं रख दूँगी। इधर मैंने दिए में भी तेल रख दिया है, तो दिया जो है ना हमेशा शाम को जलाती हूँ मैं। जब भी पूजा के बाद एक दिया जलता है, वो जो है ना खिड़की पे रखा जाता है या फिर तुलसी जी के पास। तो आप जहाँ मर्ज़ी रख सकते हैं। ये एक शुभ अच्छा होता है, मतलब मेरा मानना ये है कि अच्छा होता है। किसी के कहने पे नहीं, मैं अपने मन से करती हूँ ये, मुझे अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे ये चावल वग़ैरह हैं, इनको भी मैं डाल के रख दूँगी डब्बे में। तो चीनी का एक डब्बा ना आधा हो रखा था, और एक में जो है ना आधे से ज़्यादा थी ये वाला। अब ये चावल वाले डब्बे में पिछली बार मैंने चीनी रख दी थी, बहुत ज़्यादा चीनी थी। तो अभी करीब 3-4 किलो चीनी जो है ना बची हुई थी, तो मैं इसलिए चीनी वग़ैरह तो लेकर नहीं आई, और ऐसे ही डब्बे में उसको चीनी वाले डब्बे में रख दिया है। अब चावल जो है ना मैं रख दूँगी इस डब्बे में। एक डब्बा हमने डेली वाला अपना भर लिया है, उसके बाद बाकी की सारी चीनी मैंने रख दी है बड़े डब्बे में। ये चावल निकाल के रख दूँगी, और आज वैसे भी मुझे चावल ही बनाने हैं, तो इसलिए मैंने चावल जो है ना पहले से ही निकाल के रख दिए हैं। अब जितना भी मुझे ज़रूरत है मैं उतना सामान जो है ना लेकर आ गई थी, और कुछ भी दालें वग़ैरह मैं कुछ नहीं लाई इसीलिए, क्योंकि दालें वग़ैरह मेरी बहुत सारी पड़ी हुई थी, और मुझे ये लग रहा था कहीं ख़राब ही ना हो जाएँ। तो एक दिन क्या करूँगी, मैं दाल की मंगोड़ी वग़ैरह बना लूँगी, तो डब्बे भरी दाल ना फिर फेंकनी नहीं पड़ेगी, बस ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आलू बॉयल हो रहे हैं, तब तक मैं अपना दिया बाल देती हूँ, साफ-सफाई कर देती हूँ, यहाँ से सब मैनेज कर दिया। तो जी सब्ज़ी बन के रेडी हो गई थी, ये देखो आलू उबाल के सब्ज़ी बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी, और मैंने अपने मन से बनाई थी आज ये, क्योंकि मुझे आलू उबाल के सब्ज़ी के साथ चावल बहुत पसंद है, और मैं कम बनाती हूँ क्योंकि ये नहीं खाते हैं, उर्वी के पापा। अब ये होता है फिर उनके लिए अलग से कुछ बनाओ, तो ये इनको रोटी ही चाहिए, लेकिन आज जो है ना कई दिनों से इन्होंने चावल नहीं खाए, तो इसलिए बोल रहे थे आज मैं भी चावल ही खाऊँगा। तो बस यहाँ पे चावल निकाल दिए हैं अभी। कुकर एक ही यूज़ करने की वज़ह से मैंने किया क्या, पहले सब्ज़ी बनाई, उसको निकाल के एक मतलब बाउल में रख दिया, उसके बाद अब यहाँ पे चावल बनाऊँगी। तो यहाँ पे हमारा खाना रेडी है, बस बच्चों के लिए खाना सर्व कर दिया है, और उर्वी, काव्या खाएँगी इसमें। और चावल जो है ना बहुत अच्छे बने थे। ये इस बार के चावल जो है ना मैंने चेंज किए। जो हम हमेशा यूज़ करते हैं ना उससे अलग ही लेकर आई मैं, और मुझे देखने में ये बड़े अच्छे लगे, और बनने में भी। इनको भी बहुत पसंद आए, और उनसे कम ही में है ये। वो 80 थे तो ये 70 हैं, लेकिन चावल बहुत एकदम बेस्टम बेस्ट थे, मुझे पसंद आए। तो जी ये था आज का व्लॉग। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ लाइक के बिना